हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल आभा फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th एंड दिस टॉपिक इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वह सबसे पहले यदि इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो यह बेड कंडक्टर है, लेकिन बेड कंडक्टर भी यह स्पेशल टाइप का बेड कंडक्टर है। जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसका पोलराइज्ड फील्ड डेवलप होता है इसके अंदर। तो पोलराइज्ड फील्ड डेवलप होता है और पोलराइज्ड फील्ड डेवलप होने से मतलब आप जान रहे हैं कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बताना ज़रूरी समझा। तो देखिए ये क्या है। सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट लिया। पैरेलल प्लेट मैं थोड़ा सा वाइड बनाऊंगा जिससे समझने में बच्चे को आसान हो। देखिए, तो यहाँ आप देखिए आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं ले लिया हूँ, इस पर प्लस चार्ज है। ये प्लस चार्ज है, यह मैं दूर रखा हूँ। दूर रखने का मेरा खास पर्पस है कि इसको आराम से समझा जा सके। ये नेगेटिव है, देखिए ये आप जानते थे कि ये प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, ये है। और इससे पहले हम लोगों ने जो देखा वह क्या था, वह आपको था जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो उस समय क्या था, एयर था या वैक्यूम था। एयर या वैक्यूम उस समय था, लेकिन इस समय हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब रखते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इस तरह से होगा, कंसीडर, ठीक है, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, उसके बाद डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। हो गया। एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 दोनों का एरिया जो है वह ए है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह यहाँ से यहाँ तक वह आपको डी है। इसके बाद ये टी जो है दैट इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया आपको क्लियर। ये हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। भी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन प्लेट्स। ई नॉट, देखिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स हो गया। सी नॉट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर when medium is either air और वैक्यूम। इतना चीज़ यहाँ पर मैं रख दिया। इसके बाद अब देखिए क्या होता है। इसको देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यह कैसा है। प्लस है यहाँ, प्लस यहाँ सबसे पहले एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ प्लस है तो ये इंडक्शन ऑफ द चार्ज होगा, इंडक्शन ऑफ द चार्ज। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो गया, और ये माइनस जो हुआ, माइनस के कारण ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आएगा, अट्रैक्ट हुआ तो जहाँ से आएगा वहाँ क्या होगा, वैकेंसी होगा, तो प्लस हो गया। प्लस वैकेंसी को बता रहा है। प्लस वैकेंसी को, फिर इसको भरने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको भरने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो फिर वैकेंसी। तो ये आपका वैकेंसी प्लस ये हो गया। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों ऐसे इस तरह से यह अब बॉन्ड चार्ज बन गया, और ये फ्री हो गया, और ये दोनों क्या करेगा, ये वैकेंसी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, वैकेंसी को फिल करेगा, और ये खत्म। तो बॉन्ड चार्ज को छोड़ करके बाकी ये खत्म हो गया। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ के इसके अंदर थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं क्योंकि यहाँ गंदा ज़्यादा होगा। अब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से शुरू होता है, माइनस की ओर होता है। देखिए ये जो होगा ये आपको होगा पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे पहले देखिए ये यहाँ से यहाँ ये जो था ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं बताया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ये पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट किया गया तो देखिए ईपी यहाँ हो गया, ई नोट जो है वो ऑलरेडी यह ऐसे था,
ये आपको ई नॉट का डायरेक्शन दिखा रहा है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यहाँ इसमें करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ इफेक्टिव कौन होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में टग ऑफ वार में है। तो टग ऑफ वार में दो बच्चे जब एक दूसरे को इस तरह से सपोज कीजिए कि खींचता है दो बच्चे, तो जो मजबूत होगा उसके तरफ जाएगा, ठीक है रिजल्ट। लेकिन नेट होगा तो नेट जो देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पहले मैं लिख दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स ई नॉट माइनस ई पी, ये हो गया। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई कह दें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो काम हुआ है वह कहाँ हुआ है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया आपका ई। क्लियर। अब ये हमको मालूम हो गया। इससे पहले पिछला वीडियो में आप देखिएगा जहाँ पर कि हम कैपेसिटेंस निकाले हैं, ये सी नॉट, उस वीडियो में जाके देखिए, उस वीडियो में हम कैसे निकाले थे। वही फंडा यहाँ लेंगे, वही सेम फंडा लेना है। क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, यहाँ भी ले लिए। ये पहले वी नोट था, लेकिन यहाँ पर हम अब भी ले लेते हैं भी। अब ये जो पहले की बात कर रहे हैं, तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हो गया। अब यहाँ देखिए, ये यदि हो गया, अब यहाँ पर यदि हम लिखते हैं तो दैट इज, ये क्या होगा, ई नोट। अब दिस मच दैट मच, यहाँ भी इक्वल्स ई नोट। और ई नोट कहाँ से कहाँ है, अब देखिए, इसको टी हम मान लिए, ये थिकनेस आपका टी है और ये डी है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट डी से निकल जाएगा। ये पार्ट डी से निकलेगा तो हमको ई नोट जो बचा हुआ है, वह ई नोट कहाँ से कहाँ बचा हुआ है, तो इस पार्ट को छोड़ करके, तो डी में से उस पार्ट को हटा दिए, टी को, टी थिकनेस वह हट गया। अब बचा कौन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने निकाला ई, और थिकनेस इसका क्या है, टी। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बिटवीन प्लेट्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर। अब देखिए, यहाँ ई टी है, यहाँ एक डेफिनेशन पहले जो हम लोग लिए थे कि ई नॉट अपॉन ई, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, देन के इक्वल्स ई नॉट अपॉन ई। हेंस ई इक्वल्स हो गया ई नॉट अपॉन के, ई इक्वल्स हो गया ई नॉट अपॉन के। अब ई के बदले यहाँ डाल दिए, दैट इज इक्वल्स ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। आ गया। अब इसको यदि देखिएगा तो ये आपको क्या आ गया रिजल्ट में, ई नॉट आपका कॉमन आ गया, हमारे पास बचा डी माइनस टी प्लस ये हो गया टी अपॉन के। ये आपका भी, दैट इम्प्लाइज भी इक्वल्स क्या है, इस पर चार्ज जो है, सपोज कीजिए ये क्यू चार्ज है, ये हम लोग यहाँ पर जो ये केस ले रहे हैं, यह केस किसका है, तो ध्यान दीजिए
कि इसको चार्ज किया गया है और फिर चार्ज करके इसको बैटरी से हटा दिया गया सॉकेट से। सॉकेट सपोज कीजिए सोर्स दिए और सोर्स से जब ये चार्ज हो गया है तो हटा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। ये केस जो है ये डिस्चार्जिंग केस हम लोग कह सकते हैं। यह केस आपका है डिस्चार्जिंग केस है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे क्यू चार्ज है, चार्ज डिस्चार्जिंग केस में कांस्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो Q अपॉन C हो गया। C जहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, Q चार्ज ओवर कैपेसिटर और C जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन, कब, आफ्टर इंसर्शन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आफ्टर इंसर्शन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हो गया सी। अब यहाँ पर Q अपॉन C इक्वल्स, ये क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब पहले ही पिछले में आप देख चुके हैं, ये जो होता है E नॉट इक्वल्स होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहाँ, ये बीच में, इस प्लेट के बीच में ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दूसरा हो गया Q अपॉन C, ये Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के। अब Q कैंसिल, यहाँ क्या हो गया, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपको यहाँ पर मिल गया फाइनल रिजल्ट कैपेसिटेंस का। दिस इज इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस हो गया। अब यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर करूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा जगह बनाऊँगा, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत चीज़ लेना है। जगह मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, आप लोग लिख ही रहे हैं, ज़रूरत होगा तो मैं पूछ लूँगा। अब देखिए, इस इक्वेशन को देखने के बाद देखिए D माइनस टी, यदि ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस इसका ऐसा हो जाए, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के इस तरह से ये थिकनेस हो जाए। ये थिकनेस यदि इतना हो जाए, दैट इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब T becomes D, ठीक है। ये यदि D के बराबर हो जाता है, दैट इज क्या, T इक्वल्स D। अब नाउ C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, T क्या हो गया, D प्लस D अपॉन के, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A बाई D अपॉन के। ये आपको रिजल्ट मिला। इसको देखिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपको पिछला वीडियो में आप जो देखिए गया, तो ये है के सी नॉट, ये आपको हो गया के सी नॉट। अब यहाँ देखिए C इक्वल्स सी नॉट अप के सी नॉट, ये जो आपको आया, इसका मतलब क्या हुआ,
कैपेसिटेंस, यदि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए भी का, भी यहाँ देख रहे हैं, पहले ई को देख रहे हैं। यहाँ पर यदि ई के बारे में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैपेसिटेंस आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था ई नॉट, और अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गया, ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन के, इसका मतलब 1/k से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब हुआ है क्या, कि जैसे उसमें डाले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, ये डालने के बाद ये k टाइम्स नीचे आ गया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से घट रहा है, तो घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया, अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ये भी क्या हो गया, ये भी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ये भी डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया, चार्ज, चार्ज जो है वह क्या होगा, रिमेन सेम। अब यहाँ पर यदि एनर्जी देखिएगा तो एनर्जी वह क्या होगा, वह एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज करेगा, अभी जान लीजिए, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। क्यों, हाफ से भी स्क्वायर होता है और इसलिए वह डिक्रीज करता है। तो देखिए ये आपको डिस्चार्जिंग का केस है, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या क्या डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी ये डिक्रीज करता है, चार्ज सेम रहता है बट कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। इस तरह से आज का वीडियो यहाँ मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। थैंक्स ए लॉट, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे।